मुरादाबाद में यूपी सरकार के बजट 2025-26 पर अलग-अलग वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाज सेविका मानुषी रस्तोगी ने इस बजट को सर्वे भवन्तु सुखिनाय कहा है। उनका मानना है कि इस बजट में गरीबों और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर किसान नेता नरेश चौधरी ने इस बजट को जुमलेबाजी और धोखेबाजी करार दिया है। उनका मानना है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और न ही उनकी मांगों को पूरा किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को 2027 के आम चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता ने भी इस बजट को मुरादाबाद का हाथ खाली होने का दावा किया है। उनके मुताबिक जो उम्मीदें बजट से मुरादाबाद की आवाम को थी, वो पूरी ना हो सकी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने भी इस बजट को निराशाजनक बताया है और निर्यात से जुड़े लोगों ने भी बजट से खासी नाराजगी जाहिर की है। देखो, कर्मचारी जो समाज है, ये पुरानी बहुत वर्षों से एक उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि जो नौकरी में आने का एक थोड़ा-सा सुरक्षा महसूस करता था कर्मचारी, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है, पुरानी पेंशन व्यवस्था। एक उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन को लेके कहीं न कहीं कोई घोषणा करेंगे। तो पुरानी पेंशन की घोषणा ना होने की स्थिति में थोड़ा-सा कर्मचारी मायूस है। एक अस्थायी रोज़गार, जो आउटसोर्सिंग और संविदा के जो कर्मचारी थे, वो एक उम्मीद लेके बैठे थे, उनको नियमित किया जाएगा। वहाँ कहीं न कहीं निराशा का कर्मचारियों में थोड़ा-सा भाव है। हाँ, एक स्वागत योग्य एक कदम ज़रूर इस बजट में आया, जो आउटसोर्सिंग हमारे जो कर्मचारी थे, जो उनका न्यूनतम वेतन जो 16,000 था, उसको बढ़ाकर 20,000 किया गया। ये ज़रूर कर्मचारियों में थोड़ा-थोड़ा मरहम लगाने का काम करेगा। दूसरा, एक मुरादाबाद की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि यहाँ से 2 विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहीं से आते हैं, 4 एमएलसी यहीं से है। तो मुरादाबाद और रेवेन्यू में भी अगर फॉरेन एक्सचेंज का मामला हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुरादाबाद की जनता और इस शहर को मिलता है और प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मुरादाबाद का रहता है। एक ये उम्मीद थी कि जो ट्रैफिक जाम की यहाँ आम जनमानस को असुविधा होती है फव्वारा चौक से लेके और ये अपना मिगलानी सिनेमा का जो डबल फाटक का फ्लाईओवर, एक ये उम्मीद थी कि इसका प्रस्ताव भी गया था कि यहाँ से पूरा फ्लाईओवर वहाँ तक जो जाम की स्थिति है और जो बाहर जाने वाला व्यक्ति होगा, आम जनमानस होगा, वो सीधा निकल जाए। देखिए, हमारा नजरिया जो देखने का है, किसानों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये सरकार एक किसानों के नहीं सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है और यहाँ किसानों की ऐसी दुर्गति कि किसानों की सुनने वाला कोई है नहीं। ये सरकार बड़े बड़े वादे लेकर के आई थी किसानों के साथ, लेकिन जितनी जुमलेबाजी सरकार ने की है, किसी सरकार ने आज तक ऐसा किया नहीं। गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए किसान पिछले 10 सालों से लेकर के रोड पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी किसानों को कि इस बार कुछ गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। बिजली के नाम पर बिजली फ्री देने की बात की थी इन्होंने चुनाव में, लेकिन आज तक बिजली फ्री की घोषणा मुख्यमंत्री हमारे कर नहीं पाए। उसमें जुमलेबाजी चल रही है। 1062 यूनिट फ्री दे रहे हैं ये लोग मीटर लगाने के बाद में ट्यूबवेल पर। तो किसान का उत्पीड़न हो रहा है। किसान का उत्पीड़न किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये हमारे बिल्कुल सहन नहीं है। अभी जो बजट इन्होंने आज पेश किया है, इस बजट में किसान के लिए कुछ भी नहीं है। तो किसान को बड़ी उम्मीदें थी कि गन्ने का भाव बढ़ जाएगा, लेकिन गन्ने का भाव इन्होंने इसमें बढ़ाया नहीं। ये किसान के साथ जुमलेबाजी की है, इन्होंने धोखेबाजी की है। ये बिल्कुल हमें सहन नहीं है ये इस तरह की चीजें, और सरकार से हमें बहुत शिकायत है। अगली बार सरकार को 27 के चुनाव में हो सकता है कि इसका रिजल्ट कुछ दूसरे रूप में देखने को मिले। कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहे थे, लोगों की विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की अलग अलग तरीके की डिमांड थी, जिसमें मुरादाबाद से संबंधित जितनी भी मांगे थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें उस बजट में कोई स्थान दिया गया हो। मुरादाबाद में एलिवेटेड रोड के लिए विधायक जी का प्रस्ताव था, जैसा कि मैंने पढ़ा था अखबार में, और मेडिकल कॉलेज के लिए था, हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ था, लेकिन इस बजट में मुरादाबाद के लिए कुछ ऐसा है मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिया गया मुरादाबाद।
मायूसी देखते हैं? हाँ, इसमें जब मुरादाबाद के लिए कुछ नहीं तो नेचुरली हर आदमी उम्मीद करता है कि नया बजट आएगा तो कुछ ना कुछ नई चीजें मुरादाबाद के मिलेंगे। खास तौर पर मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात की, एलिवेटेड रोड की बात की, जो ट्रैफिक जाम की समस्या उसका समाधान होता बहुत बड़ा, लेकिन उसका इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। अखबार में विधायक जी की डिमांड भी थी, मैंने पढ़ा था, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के ही हैं। उसके बावजूद मुरादाबाद को कुछ न दे पाना या न ले पाना, ये जरा चिंता का विषय है। मुरादाबाद के लिए कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। जी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये बजट पूरी तरीके से भवन्तु सुखिनाय के तर्ज पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बजट निकाला है और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को, गरीब किसानों को, हर वर्ग के लोगों को होना है। जो हमारी फ्री स्कूटी की जो स्कीम है उसके तहत जो बच्चे हैं, जो स्पेशली गर्ल्स हैं वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी, पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई रुकावट नहीं आएगी, तो बिल्कुल ही काबिले तारीफ ये बजट निकाला गया है। इस बजट की कुछ खास बातें? सबसे अच्छी बात ये है कि वांछित को वरीयता दी गई है, चाहे वो किसान वर्ग हो। एक अगर हम लोग जीडीपी के हिसाब से भी देखें तो 8.9% की बढ़ोतरी हुई है, तो काफ़ी अच्छा बजट है सारे ही वर्गों के लिए।